भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फिजा में वसूल किया। सबसे बड़ी काविश जो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे खिते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही हैं। यानी हमने और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहां पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहां पे उन्हें सलांकों पे बिठाया गया। हमारे पास उतने स्टॉक्स रिजर्व्स नहीं है तेल के जितने फॉर एग्जांपल इंडिया के पास है। वो अपने रिजर्व्स के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। वहां पे उन्हें सलांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो है वो वहां पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं दुबई में, जबकि नरेंद्र मोदी को काफी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर उनको रिसीव किया जाता है। लेकिन रुको जरा रुको, इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड एंड वेलकम। वाई? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। अब जो देखें, एक तो आप ये जान लें कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई भी जब कोई जाता है कहीं पर, यानी हेलो टू ऑल या जी, हेलो टू ऑल जी, कहीं पर कोई भी दुनिया का बड़ा लीडर जाता है तो होता यह है कि उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी आपसे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप गए चाइना, बीजिंग गए, तो वहाँ पर बीजिंग में उनका जो इस्तकबाल है, एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए शी नहीं गए। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा था। ये कोई वो नहीं था कि जी नहीं गए तो एक हंगामा हो गया, सबने कहा कि देखें जी ट्रंप जो है नाराज हो गए हैं, उनका कैसा मुंह बन गया है, तरह तस्वीरें चलती सब। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अमेरिका को ये पहले से ही पता था कि कंट्रीज कहते हैं कंट्रीज की आपस में एक दूसरे के साथ इस सिलसिले में कि जी ये वाला अब विजिट होने लगा है तो इसके ऊपर क्या होगा, तो है ना वो होता है, इन टच होते हैं और उनको पता होता है कि जो को लेने के लिए कौन जाएगा। और उस पर यह भी नहीं होता कि कंट्रीज ये कहेंगे नहीं जी हमें तो बड़ा बुरा लगेगा अगर आप ना आए। लेकिन ऐसा कम होता है कोई हेड ऑफ द स्टेट एयरपोर्ट, बल्कि जहाज के अंदर सीढ़ियों तक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को लेने जाए, और ऐसा हो गया। और ये हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले यूएई के हेड ऑफ द स्टेट शेख अल नहयान जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। दैट इज अमेजिंग, रियली प्रेसिडेंटेड एंड इनक्रेडिबल जो रिलेशंस हैं और जैसे उनकी जो पॉलिसीज हैं वो चल रही हैं। उन्होंने कैसे दूसरी तरफ के पाकिस्तान के साथ जो है यूएई के कैसे रिलेशंस रहे कि उन्होंने जो है कितने लोगों को निकाल दिया वहां से बगैर पूछे, और उन्होंने कहा पैसा हमारा वापस करो, और पैसा भी उनका देना पड़ा। तो तरफ पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से हो गए ना, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से। नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फिजा में वसूल किया और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहां पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहां पे उन्हें सलांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो है वो वहां पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी को काफी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे सऊदी अरब में भी नहीं मिलता था प्रोटोकॉल। ये जब हमारी फौज, हमने डॉलर उनसे लिए उसके बदले में हमने मांगी, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान को कुछ प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में। अब अपनी इज्जत आप करवाएंगे तो आपकी इज्जत होगी। जब आप पैसे ही मांगते रहेंगे हर वक्त तो आपकी इज्जत कौन करेगा। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को यूएई से पैसा नहीं चाहिए, उनको तिजारत और कारोबार। अगर यूएई को फायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में फायदा ले रहे हैं। तो इंडिया यूएई के बहुत करीब आ गया और पाकिस्तान यूएई से एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क होने हो गया। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है नरेंद्र मोदी को यूएई में, और कोई दिफाई मुआहदे भी हैं। उनकी बात गश्त है कि इंडिया और यूएई को दिफाई मुआहदे करने जा रहे हैं। बताया था कि इसराइल ने आयरन डूम की फैसिलिटी यूएई में लगाई है। इसराइल ने बहुत मदद की यूएई की। ये जो ईरान के साथ जंग हुई 40 दिनों, और उसके बाद भी अभी तक वो मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात का दावा किया गो कि यूएई के लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यूएई का दौरा भी किया है, जंग के दौरान किया है, ये दावा किया गया। इसराइल, इंडिया और अमारात, ये एक बड़ी जबरदस्त मुसल्लस बन गई है इस खित्ते में। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर हम फौरन अटैक कर देते हैं जैसे ही उनके लोग मिलते हैं नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से, क्योंकि अफगानिस्तान हमें डॉलर नहीं देता। हमारे वहाँ हमारे हुक्मरानों के घर नहीं है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे कारोबार नहीं है, हमारे बच्चे और फैमिलीज वहाँ पे नहीं रहते, और अफगानिस्तान कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है। तो इसलिए अफगानिस्तान पे हम फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि तुमने इंडियन से मुलाकात क्यों की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को यूएई बेशुमार प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसके ऊपर खामोशी है, बिल्कुल कोई इस पे बात नहीं कर रहा। उनको ना इस पे एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और यूएई को ये बताना पड़ेगा कि हमारे शहरियों ने
यूएई को बनाने में, उसको संवारने में, यहाँ तक पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ गला दी हैं। अब तक कि आप यकमुश्त ये फैसला करें और लोगों को अपने मुल्क से बेदखल कर दें। हमारा वहाँ पे हक है, हमारे शहरियों ने ये जितना कुछ आज यूएई के अंदर आपको इसमें जितना इंडियंस का हाथ है उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों का हाथ है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया गल्फ ममालिक की तामीर और तरक्की में। हमने अपनी लेबर भेजी, अपने मेहनती लोग भेजे। सबसे बड़ी काविश जो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे खिते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही है। इतना सा भी फायदा नहीं लिया इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करने के बाद। जो मेरे सामने तफसीलात आ रही हैं वो इंडिया का भी बता रही हैं, जहाँ टस से मस नहीं हुई कीमतें, उनका बर्डन। मिफ्ता इस्माइल साहब ट्वीट करके बता रहे हैं कि लेवी कितनी ले रही है गवर्नमेंट अब पाकिस्तानियों से, यानी कोई खौफ ही नहीं है उनको कि कोई रद्द अमल आएगा, आवाम हफ्ते एक नया बॉम्ब। सेठ साहब, इतना क्यों जरूरी हो गया इस हुकूमत के लिए कि वो जो एफबीआर में टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे वो इस तरह से अवाम पे शिफ्ट करे, और क्यों उन्हें कोई खौफ नहीं है कि अवामी रद्द अमल आ सकता है? बड़ी लोगों ने कहा कि वाह वाह शहबाज शरीफ साहब ने वाह वाह कर दी। मैंने आपको कहा था ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। कल देखिएगा फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर ये बढ़ जाएगी। ब्यूरोक्रेट्स का बहुत सख्त प्रेशर है कि हमारे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो टैक्स कहाँ से कराएगा? तो आता है अगर प्रॉफिट्स बढ़े, ग्रोथ हो तो टैक्स बढ़ता है, मगर अगर ग्रोथ ही नहीं है, सारा बट्टा बैठा हुआ है तो पैसे पूरे कहाँ से होंगे टैक्स? तो फिर और यही तरीका है कि जहाँ से लोग खरीदना पड़ता है पेट्रोल, उसके बगैर बात नहीं बनती। तो ये वो चीज़ों के ऊपर लगा, हमारे पास उतने स्टॉक्स रिजर्व्स नहीं है तेल के जितने फॉर एग्जांपल इंडिया के पास है। वो अपने रिजर्व्स के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। चाइना भी ऐसे ही करता है, और भी जो है दे कीप अ मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व्स। हमारे मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व बहुत ही मिनिमम है ही कोई नहीं जो आर्म फोर्सेस एंड राइटली सो। तो और क्यों नहीं है? पैसे नहीं है हमारे पास। हमारे पास पैसे नहीं है खरीद के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। फैसिलिटीज भी नहीं है हमारे पास। तो यू नो वी आर इन अ बैड वे इकोनॉमी वाइज। और अब ये देखिए ना, अब IMF से 1.5 बिलियन लेके अब बड़े खुश हो जाते हैं यार, भी नहीं वो तुसी खंगो तो थोड़े पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यात्रा जो हुआ यूएई के, उसमें वेलकम हुआ गर्मजोशी से। उसको देख के पाकिस्तान के मीडिया में वो कह रहे हैं कि हमारा शहबाज शरीफ जाता है तो उसको कोई नहीं जाता, और प्रधानमंत्री मोदी आए हैं भारत के प्रधानमंत्री तो उनको सीढ़ियों पर चढ़ के उनको रिसीव करने के लिए वहाँ के दुबई के जो हेड हैं वो गए हैं। तो मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी। और सो आई थिंक और आपका ये पॉइंट कि जी इतना कुछ हमने किया है तो हमारे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, मैं समझता हूँ फैसिलिटीज मिली है आपको। आप जो आप तेल ले रहे हैं कोई पाबंदियां नहीं है।